दुलारी, इतनी जल्दी घर काहे आ गए लाला जी? अभी तो सारा दिन बाकी पड़ा है। दुलारी, हम अपने घर आए हैं, अपनी बीवी के पास, और इसमें वक्त और बेवक्त कैसा? ये आपका घर कैसा है? घर तो हम कम नसीब वालों का है। आपके लिए तो ये सिर्फ मुसाफिर खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेब और अंगूर तो हम भी आपको खिला सकती थी लाला जी। आप कहते तो हम आपके गाल पर प्यार से हाथ भी फेर लेती। सिर्फ इसलिए आपको बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ गई? हम तो पहले से ही शर्मिंदा हैं दुलारी। तुम अब हमें और पानी पानी किए जा रही हो। हम आपको क्या शर्मिंदा करेंगे? शर्मिंदा तो आपने हमें किया है। कितने साल से झूठ बोले जा रहे हो आप। दुलारी, दुलारी, लेकिन हम सच बताते हैं कि हमारे और जैबुन्निसा के बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से। हद कर दी आपने लाला जी, बस भी करिए। किस मिट्टी के बने हैं आप? नहीं दुलारी, आपके पास औरों से 4 पैसा ज्यादा है तो आपको क्या लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं? इतना ऊंचा मत उड़िए लाला जी कि जमीन से बिल्कुल कट जाए। अगर अपना ख्याल ना हो तो कम से कम हमें और बप्पा को इस शहर में रहने लायक छोड़ दो। दुलारी, 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 हम भटक गए थे। हम कसम खाते हैं कि अब दोबारा हम जैबुन्निसा के घर की ओर रुख नहीं करेंगे। और अगर ऐसा कभी हुआ तो भगवान की कसम, हमारी चिता को राधे के हाथ से आग नसीब न हो। अब ऐसे मत कहिए लाला जी। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से आंसू रुके हैं। दोबारा रुलाओगे? दुलारी, हम कसम खाते हैं कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। दुलारी, तुम ही लोग तो हमारी पूंजी हो। तुम ही लोगों को तो सहेज के रखना है। हम सच कहते हैं दुलारी, अब से तुम जो कहोगी वही होगा। तो एक काम करिए, आप आज ही फौरन आगरा के लिए रवाना हो जाइए। क्यों? ताकि हम ये वाकया भूल सके और बाहर के लोगों को भी बातें बनाने का मौका ना मिले। दुलारी, तुमने हमें माफ कर दिया ना? अब जाइए यहाँ से इस वक्त लाला जी। वाकई दुलारी, तुम तो हमारी जान हो। लाला जी, तुम अभी तक यहीं ट्यूशन पर नहीं गए? मैंने पढ़ाई से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली है। मैंने फोन पर ट्यूटर को इन्फॉर्म कर दिया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं राधेश्याम? परदेश में एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के काम है, इसमें शुक्रिया कैसा? लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज हो रहा है। जब एक रिटायर्ड आईसीएस तुम्हारी मिल में नौकरी कर सकता है, फिर मैंने तो आईसीएस की नौकरी की भी नहीं है। फंसा दिया इस बीमारी ने मुझे। ये परेशानी हमेशा जहाज का सफर तय करते समय होती है। चौथी बार विलायत आ रहा हूं, फिर भी सी सिकनेस हो ही जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम 4-5 दिन में फिर से दौड़ने भागने के काबिल हो जाओगे। बाहर दुनिया पैसे बना रही है। लोग एक दूसरे को लूटने की अच्छी तरकीबें सोच रहे हैं, पर एक हम हैं यहाँ बिस्तर पकड़े हुए हैं। मिस्टर जयसुख भाई पन्नालाल, फिलहाल बेहतर होगा कि आप पन्नालाल ग्रुप्स की फिक्र छोड़िए और मिस्टर जयसुख की सेहत का ख्याल कीजिए। हाँ, मुझे याद आया, मिस्टर स्नेल ने कहा था कि आज आप उनसे किसी भी समय फोन पर बात कर सकते हैं।
और मशीनों की खरीदारी का क्या तय हुआ? अरे मिस्टर स्नेल ने काफी भागदौड़ की है, लेकिन कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। अपने बिजनेस सेंस पे बहुत गुरूर था आपको, तो तय करने में क्यों दिक्कत हो रही है मिस्टर पन्नालाल? पिताजी ने 4 लाख रुपए दिए हैं। शांतिलाल शाह ने भी यही लिखा था कि इतने में सौदा पड़ जाएगा। फिर ये कि कितने ही एजेंट से बात की है, लेकिन सभी मशीन के दाम 4.5 लाख रुपए कोट कर रहे हैं। अब क्या करोगे? मिस्टर स्नेल ने बातचीत की है। उनका कहना है कि मशीनें इंग्लैंड की बजाय जर्मनी से मंगवाई जाए। यूरोप में जर्मनी जिस तरह अपनी बेहतरी साबित करने में जुटा है, उसे चांसेस हैं कि वहां मशीनें मजबूत और सस्ती दोनों मिलेंगी। तो आपके जर्मनी जाने पे हम तो अकेले हो जाएंगे साहब। अरे तो तुम भी मेरे साथ जर्मनी क्यों नहीं चलते? मैं? हाँ क्यों नहीं। देखो ना, मैं भी ठीक से तंदुरुस्त भी नहीं हुआ हूँ, और शांतिलाल शाह को मैं अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता। तो आपके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई बंद करके आपके साथ चलूं? अरे सिर्फ 4-5 दिनों की तो बात है। नई जगह भी देख लोगे और मन भी बहल जाएगा। और कुछ आपसे बिजनेस सेंस भी सीख लूंगा। दबाना रे ठीक से। नमस्कार चौरसिया जी। नमस्कार। नमस्कार चौरसिया जी। लगता है पिछले दिनों पैरों को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ी है। चल रे। तो कल है ना अध्यक्ष पद का चुनाव? जी हाँ, गौतम जी कितनी भी गुंडागर्दी क्यों न कर लें, कल तो चुनाव होके ही रहेगा। अपनी जीत पर पूरा भरोसा है आपको? बेशक, शहर की समझदार जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अब तो सिर्फ औपचारिकता भर रही। अरे हाँ, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप सब तशरीफ क्यों लाए? आपका हाथ मजबूत करने के लिए आए साहब। अच्छा, हमारी तरह बाकी लोग भी कांग्रेस के आपसे बहुत प्रसन्न हैं, और हम सबों का वोट आप अपनी तरफ ही समझिए। मगर मैं तो समझता था कि आप सब गौतम जी के साथ हैं। इस तरह खुलेआम हमारा अपमान न कीजिए नेताजी। कांग्रेस के कर्मठ और उत्साही लोगों को आप अपनी तरफ समझिए। अच्छा, हमारे बस आपसे एक विनती है। हाजी साहब फरमाइए, बोलिए। हमारे साथियों के लिए अगर थोड़ी थोड़ी भांग छनवा दें तो मजा आ जाए। अरे जनाब, भांग की बात क्या, मैं तो आप सबके लिए लड्डू और पेड़े भी मंगवाता हूँ। चौरसिया साहब क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा। आज चौरसिया साहब भी हमारे साथ पियेंगे। जरूर जरूर पियेंगे भाई, ऐसा क्या है। चौरसिया जी जिंदाबाद, चौरसिया जी जिंदाबाद, चौरसिया जी। झारखंडी तेल में हमारा नेता कैसा हो? 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 जी जैसा हो। जिंदाबाद गौतम जी, मुर्दाबाद जी, जिंदाबाद गौतम जी, मुर्दाबाद जी, जिंदाबाद गौतम जी, मुर्दाबाद जी, जिंदाबाद गौतम जी। अरे तुम लोग मुझे कहाँ ले आए भाई? यहाँ अंधेरा सा क्यों है? आ गया क्या गौतम का घर? बस आप यहीं रहिए, हम गौतम जी को तुरंत बुला के ला रहे हैं। बिल्कुल उसे पकड़ कर ला, सोचता था मुझसे जीत जाएगा। गौतम को पकड़ के लाओ तुम लोग, छोड़ो मत उसे। हराना चाहता चिरंजी लाल चौरसिया को। हाँ? ये लोग कहाँ चले गए? अरे यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? कहाँ गए तुम सब लोग? अरे छोड़ो मुझे, किसने बांधा मुझको? अरे कहाँ हो तुम सब लोग? खोलो। आइए आइए रघुराज बाबू, नमस्कार। भाई अब तो सीनियर मेंबर्स भी आ गए, कार्रवाई जल्दी ही शुरू हो जानी चाहिए। हमारी पत्नी ने मना कर दिया। अभी लास्ट टाइम का हिसाब तो ठीक हम जीतेंगे, इतना इजी तो नहीं है, फिर भी टफ फाइट तो होगी। लेकिन वो तो दावा करते कि हम भी जीतेंगे। इस साल शाम तक तो हिसाब में ऐसा है कि आगे खर्चा तो बहुत किया था, पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता है। तो अभी देखिए क्या होता है। भले उन्होंने बताया था हम सभी मंगतराम जी, आपका मत किधर जा रहा है? अरे भाई ये तो नतीजा आने पर खुद देख लीजिएगा। नतीजा क्या? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। कहाँ आपके चौरसिया जी प्रत्याशी आए नहीं? समय तो हो गया, आ तो जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रुक गए। कहीं डर से चौरसिया जी मैदान छोड़ के भाग तो नहीं गए? अरे क्या बात है। भाइयों,
हमारे ख्याल से अभी चुनाव की कार्यवाही शुरू की जाए। लेकिन सभापति महोदय, अध्यक्ष पद का एक और प्रत्याशी चिरंजीव लाल चौरसिया जी तो अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। ठीक है आपकी बात, सभा 1 घंटा और उनका इंतजार करेगी। सभापति महोदय जी, मेरा ख्याल है 1 घंटा हो गया है, अब चुनाव की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक है, ठीक है, अब चुनाव की कार्यवाही की शुरुआत करते हैं। अध्यक्ष पद के लिए मैं श्री गौतम जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ। दूसरे प्रत्याशी की अनुपस्थिति पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर ये सभा गौतम जी का बिना विरोध चुनाव करती है। गौतम जी! गौतम जी! जिंदाबाद! 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 गौतम जी! हमारे साथ इस नीच जबर की वजह से इसने अपने आदमियों के साथ हमें शहर के बाहर एक मकान में बंद कर दिया था। भाइयों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग अपनी जगह जाके बैठिए, मैं कुछ चौरसिया से बात करना चाहता हूँ। जबर चौरसिया, इस तरह शोर मचाकर तुम समझते हो कि तुम इन लोगों को अपनी बात सुना लोगे? तुम्हारी ये हिम्मत। धीरे बोलो, लोग बैठे। भांग खाकर रात भर गलियों में शोर मचाते रहे, शर्म आनी चाहिए तुमको। तहमत लगा रहे तुम मुझ पर। तुम्हारे गुंडों की वजह से मैं रात भर शहर के बाहर एक अंधेरी कोठरी में बेहोश पड़ा रहा, समझे तुम? चौरसिया, गनीमत समझो शहर कोतवाल मकबूल हुसैन ने कांग्रेस की इज्जत का ख्याल करके तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हें बंद नहीं कर दिया, नहीं तो कांग्रेसियों की तो नाक कट गई थी। खैर छोड़ो, जो भी हुआ, हमने तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हें कोषाध्यक्ष चुन लिया है। तू कल का छोकरा, और तूने चौरसिया को धोखा दिया, चिरंजीव लाल चौरसिया को। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अभी लोग चौरसिया के बच्चे हैं, साला 3-5 की ना, तेरी लाश कभी पता नहीं चलेगा। जानता है ना, मेरा नाम जब्बर सिंह है। देखो चौरसिया, आपस में झगड़ना हम लोगों को शोभा नहीं देता। जो हुआ उसे भूल जाने में ही कांग्रेस की भलाई है, समझे? 3,80,000? इन मशीनों की कीमत तो इंग्लैंड में ही 3.25 लाख थी, और फिर इंग्लैंड से जर्मनी आकर अपने हिंदुस्तानी एजेंट से मिलने पर कम से कम इतनी छूट तो मिलनी ही चाहिए। इम्पॉसिबल, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 3.25 लाख रुपए, और फिर बंबई भेजने का किराया। मैं 4.5 लाख से कमती तो नहीं लूंगा। हाँ, इतना है कि आपको कुछ रियायत कराने की कोशिश जरूर करूंगा। हम लोग को एक फ्लावर मिल की मशीन भी खरीदनी है। लगभग कितने में सौदा तय करा सकते हैं आप? हम आपको 2 लाख में दिलवा सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपको 4.5 लाख रुपए देंगे दोनों मशीनों के लिए। टेल देम इट्स अ फाइनल ऑफर। ठीक है, मगर पेमेंट कैश में होगा, और आपको एक साथ दोनों मशीनें खरीदनी होगी। डन? आप कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवा दीजिए, हम लोग की उन लोग से एक मीटिंग रखवा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हम लोग पेमेंट करते हैं। बाबूजी, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। डॉक्टर साहब, ऐसे तो हमें बहुत डर लग रहा है। 4 दिन हो गए, बप्पा ने मुंह से अन्न जल तक नहीं लगाया। घासीराम जी को अब मेरी दवाई की नहीं, आप लोगों की संगत की ज़रूरत है। मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था किया, मगर उम्र बीमारी ही ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं। मुहावरे में मत बात करिए डॉक्टर साहब, साफ साफ कहिए, अब हमें क्या करना चाहिए? लाला जी कहाँ पे? वो तो आगरा गए हैं, 20 तारीख तक नहीं लौटेंगे।
लगता है घासीराम जी को अपने पोते पे काफी लगाव है। राधे में तो जान बसती है इनकी, दिन रात उसी का नाम बड़बड़ाते रहते हैं वो। आप उन्हें बुला सकती हैं? साहिब, क्या बात है? माफ कीजिए, आपके बापा जी अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मामा जी आप हमें खो जाए थे। हमने सुना है कि बीए में दाखिला कहाँ लेना है, सोचा है? अरे मामा जी आप भी, पहले तो हम गांव जाएंगे, 10-15 दिन माँ बाबूजी की सेवा करेंगे, फिर गांव में जरा घूमे फिरेंगे, अखाड़े में लड़ेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, और फिर लौटने के बाद सोचेंगे कि हमें दाखिला बीए में कहाँ लेना है। जबर, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे कंधे पर जिम्मेदारियां आएंगी, समझ रहे हो ना तुम? मामा जी ये क्या घुमा फिरा क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे सही बात आइए ना, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या हमने चौरसिया को धोखा क्यों दिया? जबर, बड़े हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तमीज भूल जाओ। चलिए, आप कहते हैं तो उस हलवाई को हम चौरसिया जी कह लेते हैं। जबर, देखो प्रश्न ये नहीं उठता है कि तुमने उनको धोखा क्यों दिया है। हर आदमी अपना मत देने के लिए स्वतंत्र है, मगर प्रश्न ये उठता है कि हमने सुना है कि चौरसिया जी को भांग पिलाकर ना सिर्फ तुमने अंधेरी कोठरी में रखा बल्कि उनसे गाली गलौज भी की है। वो बित्ते भर का आदमी हमें गालियां बक रहा था, इसलिए मामा जी हमने उनसे कहा प्रश्न ये नहीं उठता है कि तुमने उनसे क्या कहा क्या नहीं कहा। प्रश्न ये है कि तुम्हारा आचरण ठीक नहीं था, क्षमा योग नहीं था। तुम्हें मालूम है वो कितने वरिष्ठ हैं? कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया तुमने? आप और मंगत राम जी कितने दिनों से कर रहे हैं कांग्रेस की सेवा आप लोग, और इसके बदले में आप लोगों को क्या मिला है? एक छोटी सी मास्टर की नौकरी। बेटा, ये मास्टरी हम तब से कर रहे हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, और बस इसी छोटी सी मास्टरी में और कांग्रेस की सेवा में खुश है। रहिए अपनी सेवा से खुश आप, और जब मेवा खाने का वक्त आता है तो चुनाव जीते हैं चौरसिया जी जैसे लोग, जिन्हें अभी कांग्रेस में आए 5 साल भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत है। कांग्रेस का विकास धन की ताकत से नहीं हुआ है, कांग्रेस का विकास सेवा से हुआ है, सेवा से। गांधी जी अपने पास अपनी सेवा का रास्ता, मुझे नहीं चलना उस रास्ते पर। मामा जी एक बात याद रखिए, एक बार मैं गांव से वापस आ जाऊं फिर सिखाता हूं मजा उस चौरसिया के बच्चे को। जिंदगी भर नाम याद रखिएगा मेरा। नहीं, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। अरे भाई मान गए तुम्हें, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। 4 लाख रुपए लेकर आए थे मशीन खरीदने, एक और मिल गई 2, एक तुम्हारी एक हमारी। तुम्हारे फादर ने 4 लाख रुपए दिए थे एक मशीन खरीदने के लिए, और मशीन मिल गई 3 लाख में। इट मींस कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। Good. अब ये 1 लाख रुपए तुम हमें कर्ज के रूप में दोगे, जिसे हम 4% के इंटरेस्ट से 1 साल में वापस कर देंगे। लेकिन राधेश्याम जी आप भूल रहे हैं कि आपको अपनी मशीन के लिए 1 नहीं 1.5 लाख रुपया चाहिए। हमें मालूम है, लेकिन मशीनें बंबई पहुंच के लोकल एजेंट को पे होगा, जिसका इंतजाम हमने कर लिया है। बिजनेस में तुम रेस के घोड़े की तरह दौड़ोगे राधेश्याम। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे नाम एक तार आया है, शायद जब हम जर्मनी में थे तब आया था। क्या लिखा है? मैंने पढ़ा नहीं, तुम खुद देख लो। क्या लिखा है? दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, वो मुझे एक बार देखना चाहते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, काम तो पूरा हो ही चुका है। ऐसा करते हैं, एक साथ हिंदुस्तान चलते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक।